हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर यूनियन बजट 2026 के बारे में, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने आज सुनाया है। अब इसके अंदर किस किस को इसके अंदर जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जो बेनिफिट है वो किस किस को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा डायलॉग आपके सामने लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, उसको बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो डायलॉग थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर हम बात करते हैं। भाई मनीष नाम का एक शख्स है, वो कहता है भाई बजट आ गया, इस बार मिडिल क्लास को कुछ मिला होगा। पवन कहता है हाँ भाई मिला है यार। मनीष कहता है क्या मिला मेरे भाई, बता तो दो, टैक्स कम हुआ, सैलरी बढ़ी है या नहीं। पवन कहता है सिर्फ उम्मीद, और वो भी ईएमआई पर। ठीक है मेरे भाई, तो समझ जाना मेरे भाई, जो मिडिल क्लास वाले हैं ना उनके लिए जबरदस्त तरीके की न्यूज़ है, जो कि मैंने डायलॉग के द्वारा आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। तो यूनियन बजट 2026 के बारे में मैं आपको बता रहा था। इससे पहले एक छोटी सी और आपको न्यूज़ दे देता हूँ। वो न्यूज़ क्या है वो अपने सामने ही है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है मेरे भाई। इसमें दी गई सभी जानकारी बजट रिलेटेड न्यूज़ सोर्स और पब्लिक डाटा पर बेस्ड है। कृपया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल सोर्स वेरीफाई जरूर करें। ठीक है मेरे भाई, सभी को थैंक यू। अब हम चलते हैं, आपको यूनियन बजट 2026 के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। 2026 India's Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2026 today. In the government has placed a big focus on the development, jobs और मैन्युफैक्चरिंग। पहला पॉइंट हम लेकर के आए हैं दोस्तों, किस चीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब क्यों लेकर के आए हैं दोस्तों, देखो अपनी जो वीडियो रहती है वो ज्यादातर किसकी रहती है, शेयर मार्केट के बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और कैसी जानकारी, एजुकेशनली जानकारी। अब ये जो जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ज्यादातर जो पॉइंट हमने लिए हैं वो लिए हैं आपके कौन से सेक्टर के अंदर आपको पॉजिटिव पोजीशन देखने को मिल सकती है, कौन से सेक्टर के अंदर आपको पॉजिटिव पोजीशन देखने को मिल सकती है, और वो किसके आधार पर। एक बजट की जो न्यूज है ना, जो बजट की जो न्यूज है उसके आधार पर आपको पॉजिटिव पोजीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पहला सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सरकार ने इस साल 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का ऐलान किया है। इससे रोड, मेट्रो, रेलवे और हाउसिंग प्रोजेक्ट को बड़ा फायदा और जॉब के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपके रोड भी बनेंगे ना तो भी आपको जॉब मिलेगी। अगर आपका मेट्रो का काम होगा और आपको मेट्रो बनानी पड़ गई तो आपको काम तो आपको जब भी मिलेगा। मेट्रो तो बनानी पड़ेगी या नहीं, उसकी पटड़ियाँ भी बिछानी पड़ेंगी, तो आपको यहाँ पर भी जॉब मिल जाएगी। रेलवे का काम यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा तो भी आपको जॉब मिलेगी। और हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको यहाँ पर जो जॉब के अवसर है वो आपको मिलेंगे। तो वैकेंसी आपकी इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर भी निकलने की संभावना है। अगर इनके ऊपर काम होता है तो आपको यहाँ पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये वैकेंसी की बात आती है, फिर दोबारा से वही मिडिल क्लास वाला जो डायलॉग है वो याद आ जाता है कि इनकी कह तो दी जाती है लेकिन जॉब किसको मिलेगी ये पता नहीं, ठीक है। लेकिन बात करें भाई अपना जो चैनल है शेयर मार्केट के ऊपर जो जानकारी, उसके हिसाब से बात करें तो आपको इन सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे सेक्टर के ऊपर, ठीक है। यहां से अब किसके ऊपर चलते हैं मेरे भाई, अब चलेंगे यहाँ सेक्टर नंबर 2 के ऊपर। दूसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है। तो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इससे मेक इन इंडिया फैक्ट्रियां और एमएसएमई सेक्टर मजबूत होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये सेक्टर भी आपको पॉजिटिव न्यूज देते हुए नजर आएंगे। कैसी न्यूज मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज आपको, ठीक है। यहाँ से भी आपको एक उछाल देखने को मिलेगा। बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सेमीकंडक्टर और फार्मा इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इनके अंदर हमेशा से ही एक पॉजिटिव ही न्यूज रहती है जब भी बजट आता है, जब
जब भी इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज होती है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर सरकार का क्या ऐलान किया है, सरकार ने सेमीकंडक्टर और फार्मा इन्वेस्टमेंट के अंदर सरकार ने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ और फार्मा एंड बायोटेक के लिए 10,000 करोड़ का ऐलान किया है। इससे हाई टेक जॉब और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। मेरे भाई ध्यान रखना, जो सेमीकंडक्टर, ये जो आप पहले से ही सोच रहे थे ना सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर आपको और यहाँ पर तेजी दिखाई दे सकती है। पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है, पोजीशन आपको बुलिश यहाँ पर नजर आ सकती है। कौन से सेक्टर में? सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के सेक्टर में। ठीक है, जो अब बात करें फार्मा इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव न्यूज है और यहाँ पर भी आपको बुलिश एक मजबूत सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बजट के हिसाब से बढ़ गई है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और इसके अंदर आगे क्या न्यूज इसके अंदर दी गई है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। जो इकोनॉमी है वो इसके अंदर क्या है। ठीक है, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी और ग्रोथ, सरकार का क्या अनुमान है? सरकार का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो 6.8% से 7.2% रहेगी। ठीक है, जो दुनिया की कई देशों से बेहतर है। मौज कर दी भाई, अपना देश तो पहले से ही महान है, भारत देश तो महान है। ठीक है, एक लाइक तो बनता है यार, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक तो बनता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाला निशान दबा लेना मेरे भाई, प्रेस कर देना। जो हर एक जानकारी आपको सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए भाई, बाद में नहीं। तो पहले कब मिलेगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे। ठीक है, जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, यूथ एंड जॉब्स के बारे में, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जॉब्स की तलाश रहती है सभी को, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब कैसी मिल जाए, तैयारी बहुत करते हैं, बहुत लाइनें लगी होती हैं, ऐसे भीड़ है, समझ में भी नहीं आ रही कहाँ से निकलना है, इतनी भीड़ लगी हुई है, समझ में नहीं आता। कोई आगे से आ रहा है तो कोई पीछे से आ रहा है, कोई पीछे जा रहा है तो कोई आगे से आ रहा है, भीड़ भड़कम है, कुछ दिखता नहीं है, मेट्रो में जगह नहीं है, ट्रेन में जगह नहीं है, बस कहाँ है? जॉब के लिए, जॉब के लिए, जॉब के लिए। बस सबसे बड़ी बात ये है, और ये है मिडिल क्लास। ठीक है मेरे भाई, बजट में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे युवाओं को नई नौकरियां और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर भी आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि जो भी सेक्टर मैंने पॉजिटिव में बताए वहाँ सभी पर वर्क होगा, काम होगा, और काम होगा तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और इन सेक्टर में, या फिर हम बात करें और भी अदर सेक्टर में, आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो प्रोबेबिलिटी है वो बजट के हिसाब से बढ़ गई है दोस्तों, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। वैसे तो बजट के अंदर जो भी वैसी जो जानकारी थी, मैं ज़्यादातर जो जानकारी लेकर के आया वो सेक्टर के ऊपर जानकारी लेकर के आया कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव न्यूज़ दे सकता है। तो आप सभी को ये जो जानकारी थी वो कैसे लगी, एक बार कमेंट में दोस्तों ज़रूर बता देना। अगर अच्छी भी ना लगे ना मेरे भाई, अगर अच्छी भी ना लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। हम आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, एक बार आप बस कमेंट करके तो बताना। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना है।